दोस्तों, मेरी सलाह पर आपको ये एनीमे जरूर देखना चाहिए। ये एनीमे बहुत ही अच्छा, इसे देखने के बाद आपको डेमन स्लेयर की याद आ जाएगी। तो ये कहानी है जिंटा की, जिसकी बहन एक राक्षस है। इस वजह से उसका पिता उसकी बहन को बहुत मारता था। इस वजह से जिंटा अपनी बहन को लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिंटा अपनी बहन को मारने के लिए निकल पड़ता है। तो आखिर क्यों एक भाई जो अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसने अपनी ही बहन को मारने की कसम खा ली? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1830 से, जहां एक आदमी एक छोटी बच्ची को पीट रहा था। वो लड़की अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जो ये सब देख रहा था, लेकिन उसका भाई भी वहां कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो आदमी उस छोटी बच्ची को एक जगह कैद कर देता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी उस बच्ची का पिता है। इसके बाद इस भारी बारिश में उसका भाई चिंता अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन उसकी बहन वहां नहीं होती। जिसके बाद वह अपनी बहन को खोजने लगता है। कुछ देर खोजने के बाद उसे अपनी बहन सुजुन अपने सामने दिखाई देती है। सुजुन अपने भाई को रोता हुआ देखती है और जब जिंटा उसके पास जाता है तो वह कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना पापा तुम्हें भी पीटेंगे। लेकिन तभी जिंटा कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद वह अपनी बहन के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन इस अंधेरी बरसात की ठंडी रात में एक जगह बैठते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, लेकिन दोनों खुश थे कि वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन कुछ देर बाद सुजुन बेहोश हो जाती है और जैसे ही जिंटा बेहोश होने वाला होता है, तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक धुंधला व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन फिर वह बेहोश हो जाता है और फिर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि वही आदमी जिंटा को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसकी बहन भी वहीं थी। जिसके बाद ये आदमी जिंटा को नीचे उतारता है और उसे खुद चलने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गांव में आते हैं और हमें पता चलता है कि इस गांव में केवल लोहार रहते हैं जो कटाना। फिर जैसे ही वे सब उस आदमी के घर पहुंचते हैं, उस आदमी की बेटी अंदर आ जाती है। नदी से वापस आकर लड़की अपने पिता से गले मिलती है। जिसके बाद लड़की के पिता कहते हैं कि अब से वे दोनों हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगे। यह सुनकर लड़की जिंटा के पास जाती है और उसे अपना नाम शिरायु बताती है। दोनों भाई बहन भी उसे अपना नाम बताते हैं, लेकिन सुजू देखता है कि शिरायु जनता से बहुत प्यार से बात कर रहा है, जो शायद उसे पसंद नहीं आता। अब रात को जब जनता को नींद नहीं आती तो वह देखता है कि ये सज्जन अपनी तलवार चमका रहे हैं और वे एक रक्षक हैं जो लोगों की रक्षा करते हैं। अब अगले दिन जब शिरायु सुबह उठती है तो वह चिंता को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ नदी में नहाते हैं। यहाँ उन्हें एक और दोस्त मिलता है। वे सभी बहुत खुश हैं। अब शाम को घर लौटते समय उनके नए दोस्त चिटोसे की माँ उन्हें लेने आती है। चिटोसे की माँ को देखकर शिरायुकी की आंखें थोड़ी उदास हो जाती हैं। जिसके बाद साथ जाते हुए जिंटा कहती है कि तुम्हारी माँ का नाम योगा से है ना, और मुझे पता है कि यह उसकी माँ का नाम है। इसकी बदौलत हमें इस गांव में रहने की अनुमति मिल गई है, लेकिन वह शाइन से कभी घर नहीं आती। शिरायुकी हाँ कहती है क्योंकि वह जीसस में है। और दोस्तों, अग्नि देवता की पूजा करने वाले पुजारी को जीसस कहा जाता है और केवल गांव के मुखिया और शिरायुगी के पिता को ही उनसे मिलने की अनुमति है, क्योंकि वे जीसस में सामान्य लोगों से बात नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। शिरायुगी ने भी कई सालों से अपनी माँ को नहीं देखा है। अब 3 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंटा महाशय के साथ ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन महाशय आसानी से जिंटा के हमलों से बचते हुए उसे आसानी से हरा देते हैं। तभी जिंटा कहती है कि मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। जिस पर महाशय कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जिंटा, तुम धीरे धीरे बेहतर हो रही हो। जिसके बाद महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। फिर शिरायुकी अपने पिता को अपनी तलवार देती है। जिसके बाद शिरायुकी जिंटा के पास आती है और कहती है कि तुम उदास हो, तो तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें खुश करना चाहिए। और वह उसका सिर सहलाने लगती है। लेकिन असलियत में फिल्म में शिरायुकी चिंता से छोटी है, लेकिन शिरायुकी के अनुसार वह चिंता से ज्यादा परिपक्व है। और तभी वहां सुजुन आ जाती है। शिरायुकी कहती है कि अब खाने का समय हो गया है। जिसके बाद दोनों जिंटा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और जिंटा भी अपना हाथ बढ़ाता है। अगले दृश्य में चिंता बड़ी हो गई है और यहाँ की पुजारिन चिंता की तारीफ कर रही है, क्योंकि उसके राक्षस वध के कौशल अद्भुत हैं। और इस बार चिंता ने एक राक्षस को मार दिया है जो इस गांव में भेष बदल कर आया था। फिर एक चाचा बताते हैं कि राक्षसों की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक युवा पुजारी का मांस खाने से ही राक्षस अमर हो सकता है। और उनकी पिछली पुजारिन योगाजे को भी एक राक्षस ने खा लिया था और वे उस राक्षस को तभी हरा पाए जब शिरायुगी के पिता ने खुद की बलि दे दी। तो यहाँ पुजारिन कहती है कि शायद वह राक्षस पवित्र तलवार याराई को हथियाना चाहता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यीशु को सौंपी जाती है। हाल ही में कबीले को यह मिल रहा है और कहानियों के अनुसार यह पवित्र तलवार याराई इस गांव की सबसे बेहतरीन कारीगरी तकनीक से बनाई गई थी
और शायद अब राक्षस इसकी शक्ति को हथियाना चाहते हैं। इसलिए कियोमासा नाम का ये आदमी कहता है कि अब वे राक्षस अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब प्रहरी यहाँ मिस पुजारन की सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि उनमें से एक तलवारबाजी के अलावा कुछ नहीं जानता। यहाँ वह जिंटा को ताना मार रहा है, लेकिन फिर पुजारी कहता है कि इस जगह पर सभी बराबर हैं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि ये पुजारी कोई और नहीं बल्कि शिरायु है। जिसके बाद उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। जिंटा को छोड़कर सभी चले जाते हैं और उसके बाद पुशानन अपने पर्दे से बाहर आती है और वह सीधे जिंटा से आकर कहती है कि मुझे राजकुमारी कहने के बजाय तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे मेरे नाम से बुलाने वाला कोई नहीं बचा है। जिसके बाद चिंता शिरायुकी का नाम लेती है, जिससे शिरायुकी खुश हो जाती है और इसके बाद वह चिंता को बुलाती है। वह बताती है कि आज सुजुन भी यहीं है। जिसके बाद दोनों राजकुमारी के कमरे में झांकते हैं जहां सुजुन सो रही थी। लेकिन दोस्तों, सुजुन का शरीर अभी भी एक बच्चे जैसा है। वह बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई है। उसे देखकर जिंटा कहती है, मैंने उसे कितनी बार यहाँ आने से मना किया है, लेकिन वह सिर्फ तुम्हें देखने के लिए यहाँ आती है, क्योंकि जिंटा अब एक राक्षस शिकारी बन गई है और उसे घर जाने का मौका नहीं मिलता है और इस वजह से सुसुन जिंटा से नहीं मिल पाती है। जिसके बाद जैसे ही सुसुन अपनी आंखें खोलती है, वह चिंता को देखती है और कहती है, घर में स्वागत है। सुचिंता कहती है, सुसुन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें शाइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के नियम यही हैं और तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। तो सुजुन कहती है, ठीक है। जिसके बाद सुजुन यहाँ से चली जाती है ताकि कोई उसे न देखे। उसके जाने के बाद शिरायुकी कहता है, सुजुन बहुत प्यारी है ना? जिंटा कहता है, हाँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। जिसके बाद ताऊ शाइन के पास आता है और कहता है, राजकुमारी, तुम्हें जो प्रस्ताव मैंने दिया था उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? और फिर वह चिंता को देखता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जब चिंता कुछ कहने की कोशिश करती है तो शिरायुगी उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन चिंता के जाने से पहले वह कहती है कि तुम इस गांव के रक्षक हो और तुम्हें हमेशा अपना कर्तव्य निभाना होगा। और दोस्तों, इसके बाद हमें भूतकाल का वह दृश्य दिखाया जाता है जब शिरायुगी के माता पिता का निधन हो गया था और फिर रात में शिरायुगी जिंटा से कहती है कि अब वह इसकी माँ बनने वाली है, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद अब उसे इस गांव की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। लेकिन इसका यह भी मतलब होगा कि जिंटा कभी भी शारेकी को दोबारा नहीं देख पाएगी। सुजिंटा कहती है कि मैं अपने तरीके से तुम्हारे पास पहुंचूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पिता की तरह एक राक्षस शिकारी बनूंगी और इस गांव की योद्धा बनूंगी जो पुजारिन की रक्षा करेगी। ये सुनकर शिरायुगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद ये याद करके वह जिंदा शाइन को वर्तमान में छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद हमें दो राक्षस दिखाई देते हैं जो यहाँ एक योजना बनाकर आए हैं और उनकी नजर सुज्यून पर है। जिसके बाद अगले दिन सुबह जिंटा जागती है और फिर सुज्यून भी जाग जाती है और जैसे ही सुज्यून को पता चलता है कि जिंटा को आज दोपहर तक शाइन जाने की जरूरत नहीं है, तो सुज्यून इस बात से बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुज्यून की एक आंख बिल्कुल राक्षस जैसी है और इस वजह से वो हमेशा पट्टी बांध कर रखती है। लेकिन इन सब के बावजूद अब उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल है। जिसके बाद दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंसेस शिरायु आती है और शिरायु चुपके से आई है ताकि वो आज जिंटा के साथ समय बिता सके। सुज्यून कहती है कि हम सब साथ में नाश्ता करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। सुज्यून कहती है कि तुम्हें कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। जिंटा कहता है, चुपचाप खाओ वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। जिस पर शिरायुकी कहता है कि तुम कभी सुज्यून को थप्पड़ नहीं मार सकते। जिस पर वह कहते हैं कि भाई को जरूरत पड़ने पर सख्त होना पड़ता है। लेकिन वे दोनों ही जनता की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जब सुजुन जिंटा के सामने अपना चेहरा घुमाती है तो जिंटा उसे थप्पड़ नहीं मार पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुन बहुत खुश है क्योंकि जिंटा को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताना है, जिससे जिंटा खुश हो जाएगी और जिंटा को खुश देखकर सुजुन खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों सुजुन को यहीं छोड़ देते हैं। जिसके बाद एक किसान दोनों को साथ घूमते हुए देख लेता है और हैरान हो जाता है कि चिंता एक खूबसूरत लड़की और दोस्तों के साथ है। फिर इस बात की खबर पूरे शहर में तेजी से फैलने लगती है। जिसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ चिट्टू जिंटा से पूछता है कि ये लड़की कौन है। जिंटा कहती है, मेरी दोस्त है। जिसके बाद दोनों अपना ऑर्डर देते हैं और इसके बाद दोनों बात करते हैं कि चिट्टू शिरायुकी को पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने कई सालों से शिरायुकी को नहीं देखा है। फिर चिट्टू उनका ऑर्डर ले लेता है, लेकिन दोस्तों, उनके ऑर्डर के अलावा चिट्टू अपने साथ कुछ और भी लाता है। जिंता ने अपना पसंदीदा व्यंजन जो उसे बचपन से पसंद है, चावल का पटाखा खाने के बाद चिंता कहती है कि ये बहुत अच्छा है। ये सुनकर चित्तो खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। जिंटा कहता है कि अब हम
पहले जैसे दोस्ताना नहीं रहे, क्योंकि अब मैं ब्लीच सेंटिनल बन गया हूँ। जिसके बाद दोनों बातें करते हैं। जिंटा कहता है कि तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। उन्होंने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखाया है। शिरायुगी कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि हम अपने माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकें। अब शाम को वे नदी किनारे आते हैं और शिरायु जिंटा को उसके साथ यह दिन बिताने के लिए धन्यवाद देती है। मैं पहले की तरह ही तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी और यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वह जिंटा को बताती है कि वह क्योमासा से शादी करने जा रही है। गांव के मुखिया ने मुझे बताया कि राक्षस मुझे मारने आएंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने उत्तराधिकारी को जन्म देना चाहिए और किमासा का जन्म इसी गांव में हुआ है। हम दोनों की शादी सभी के लिए लाभकारी होगी और गांव की पुजारिन होने के नाते मैं इसे मना नहीं कर सकती। लेकिन शिरायु की होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर संभव हुआ तो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहूंगी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगे। जिंटा कहता है कि मैंने शिरायुगी की नहीं, ईसुकी की रक्षा करने की कसम खाई थी और इसीलिए मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की। लेकिन आज अगर मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मैं कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। सुन शिरायु कहता है कि तुम और मैं एक जैसे ही हो। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो जरूरी हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी जाऊं तो मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाऊंगा और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी ईशु के घर में ही गुजारूंगा। लेकिन मेरा दिल आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। जिंटा ये भी वादा करता है कि वह भी उसका रक्षक बनकर हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम सुजुनी को बिल्कुल अकेला देखते हैं। जिसके बाद जिंटा को पता चलता है कि पास के जंगल में 2 राक्षस देखे गए हैं और उन्हें मारने की जिम्मेदारी जिंटा को दी गई है। अब जब जिंटा यहाँ से जाने लगता है तो ओमासा उसे रोक लेता है। वह कहता है कि तुम्हें तो पहले से ही पता है कि मैं और यासु की शादी करने जा रहे हैं, फिर तुम इतने शांत क्यों हो? जिंदा कहता है कि राजकुमारी की खुशी और इस गांव की शांति के लिए। यह सुनकर उमासा कहती है कि तुम सच में पागल हो। जिंदा कहता है कि शायद हाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक महिला शिशु के पास आती है जो घर पर अकेली थी। दूसरी तरफ जंगल में जिंटा आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उस पर हमला हो जाता है। लेकिन जिंटा ने अपनी तलवार से उस हमले को रोक दिया था और फिर धुएं से एक राक्षस निकलता है। उसे देखकर चिंता उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था और चिंता को थोड़ी चोट भी लगती है। लेकिन इसके बाद चिंता इस राक्षस पर फिर से वार करती है और इस बार चिंता के हमले से इस राक्षस का एक हाथ कट जाता है। लेकिन इसके बाद राक्षस अपना हाथ उठाकर कहता है कि मुझे पता था कि यह मज़ेदार होगा। इंसानों की तुलना में हम राक्षसों की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी तकनीकें एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। वैसे अभी मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये तलवार क्यों उठाई है? जिंदा कहता है ये उन लोगों की रक्षा के लिए है जो मेरे दिल के करीब हैं। दूसरी तरफ उस राक्षस का दूसरा साथी सुजुन के पास आया है और यहाँ वो सुजुन से कहता है कि शायद तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो और इसी प्यार ने तुम्हें अब तक इंसान बनाए रखा है। सुजुन उस राक्षस से कहती है कि हाँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। तो अब वो राक्षस उसे कहता है कि कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाना चाहता है और मैं तुम्हें वो शक्ति देने आया हूँ ताकि तुम अपने भाई को बचा सको। लेकिन सुजुन राक्षस से हाथ मिलाने से मना कर देती है। लेकिन फिर वो राक्षस सुजुन के माथे पर उंगली रख देता है, जिससे सुजुन को कुछ ऐसे दृश्य दिखने लगते हैं जहां शिरायु की ओमासा के साथ वो सब करने के लिए अपने कपड़े उतार रही है। यह राक्षस कहता है कि मैं भविष्य देख सकता हूं और दूसरों को भी कुछ झलकियां दिखा सकता हूं। सुजुन कहती है कि नहीं, ये सब झूठ है। वह राक्षस कहता है कि ठीक है, तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं देखते? मेरी बात सुनो, तभी तुम अपने भाई को और अपने भाई के लिए बचा पाओगे। सुसु उस राक्षस की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। दूसरी तरफ चिंता उस राक्षस की मार खाते हुए नदी में गिर जाती है।
फिर वह राक्षस भी उसके पीछे पीछे आता है। अब यहाँ जिंता भी उस राक्षस से एक सवाल पूछता है कि तुम इंसानों को क्यों तकलीफ देते हो। वह कहता है कि हम राक्षस किसी न किसी मकसद से अपनी ज़िंदगी में आते हैं और मेरा मकसद यही है और इंसानों को मारना हमारा स्वभाव है, नहीं तो हम राक्षस कैसे कहलाएंगे। और इसके बाद वह राक्षस जिंता से लड़ने के लिए अपनी ताकत बढ़ाता है। जिंता गहरी सांस लेता है और राक्षस पर हमला करने जाता है, लेकिन राक्षस के हमले से उसका एक हाथ कट जाता है और वह राक्षस जिंदा की तलवार को भी अपने दांतों से तोड़ देता है। लेकिन फिर जिंदा अपनी टूटी तलवार पकड़कर राक्षस की छाती पर मारता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है और खून बहने की वजह से वह राक्षस वहीं मारा जाता है। लेकिन मरते वक्त वह राक्षस कहता है कि मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया है। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता इस गांव में सब कुछ नष्ट करने आएगा। और फिर अचानक जिंता के दिमाग में सुसुने का जिक्र आता है और यहाँ ये राक्षस आता है और कहता है, मानव ये उपहार मेरे पास से ले लो। और उस राक्षस का कटा हुआ हाथ झिंटा के मुंह को पकड़ लेता है और अब उस राक्षस की आवाज आती है, तुम इस तलवार के साथ दूसरों की रक्षा करने के लिए आते हो, लेकिन क्या होगा जब वे लोग तुम्हारी रक्षा करने में भी सक्षम नहीं होंगे। और झिंटा यहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियोमासा शिरायुकी के साथ वह सब करना चाहता है। यह सबसे अच्छा समय है, यहाँ कोई नहीं है। अब शिरायुकी की आंखों में आंसू हैं। जिंटा को याद करते हुए वह अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर कियोमासा कहता है, सच में तुम दोनों पागल हो। और अब जैसे ही शिरायुकी आगे बढ़ता है, उमासा अपने कदम पीछे खींचने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, यह राक्षस दरवाजा तोड़ता हुआ वहां आ जाता है और सुजून उसके साथ यहाँ आया था। दूसरी तरफ जिंदा को होश आता है। वह देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ वापस आ गया है। जिंदा तुरंत भागता है और सुजून के पास जाने लगता है, लेकिन फिर जिंदा देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है। गांव सुजून यहाँ शिरायुकी पूछती है, मुझे लगा कि तुम चिंता से प्यार करती हो, लेकिन लगता है कोई भी तुम्हारे लिए काम करेगा। झिंटा अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। गांव वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ सुसुने कहती हैं, मैंने अपने भाई की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को अपने दिल में दबा कर रखा, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। शिरायुगी कहती है, मैं समझ गई हूं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना कि तुमने चिंता के लिए अपना शरीर छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन बनी रहो। लेकिन तुम मुझे माफ करो, ईशु के परिवार में होने के नाते मुझे इस गांव की विरासत को बचाना है। सुन सुने उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ना चाहती थी और तुम सब कुछ छोड़ रही हो। वह हंसती है और कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन अब मैं हर चीज का बदला लूंगी। राक्षस सुजुन के कान में फुसफुसाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था, यह राजकुमारी ऐसी महिला है जो तुम्हारे भाई को धोखा दे रही है और किसी और के साथ संबंध बना रही है। अब केवल तुम ही अपने भाई को बचा सकती हो। यह सुनते ही सुजुन के शरीर में बहुत सारी काली शक्ति आ जाती है और अगले ही पल सुजुन एक वयस्क लड़की और पूरी तरह से राक्षसी बन जाती है। ओमासा उसे बचाने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन राक्षसी उसे यह कहते हुए फेंक देती है कि यह दो महिलाओं के बीच की लड़ाई है। इसके बाद राक्षसी सुजुन से कहती है कि तुम्हें इस महिला को उसी तलवार से मार देना चाहिए जिससे वह रक्षा कर रही है, इससे उसकी आत्मा खुश होगी। इसके बाद वह ओमासा को यहाँ से ले जाती है और सुजुन याराई तलवार निकाल लेती है। तभी जिंटा दौड़ता हुआ यहाँ आता है। उसे देखकर शिरायुकी उसकी ओर दौड़ता है। जिंटा भी उसे गले लगाता है, लेकिन अगले ही पल शिरायुकी की गर्दन धड़ से अलग होकर फेंक दी जाती है। सुजुन आकर कहती है, क्या तुम ठीक हो भैया? उसके हाथ में शिरायुकी का सिर था। इसके बाद सुजुन पागल औरत की तरह शिरायुकी के शरीर पर तलवार से वार करने लगती है। जिंटा को गुस्सा आता है और वह तलवार से सुजुन पर हमला कर देता है। सुजुन कहती है कि क्या हुआ भाई, तुम मुझ पर क्यों हमला कर रहे हो? ये मैं हूं, तुम्हारा सुजुन। ये सुनकर चिंता कहती है कि तुम सुजुन हो, लेकिन तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? सुजुन कहती है कि राजकुमारी तुम्हें धोखा दे रही थी, वो किसी और से शादी कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया।
अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो भाई, अब हमें घर जाना चाहिए। लेकिन जिंटा कहता है कि तुमने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने हमें बचपन से पाला है। तुमने शिरायुगी को भी मार दिया है और अब तुम घर जाना चाहते हो। मुझे समझ आ गया है कि मेरी बहन सुजुन मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई है। जिसके बाद चिंता सुजुन पर हमला करने लगती है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। लेकिन इसके बाद उसके शरीर से भी राक्षसी शक्तियां निकलने लगती हैं। उसका हाथ उसी राक्षस जैसा हो जाता है जिससे जनता ने लड़ाई की थी। सुजुन कहती है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? भाई, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए उसे मार दिया। लेकिन जनता गुस्से में कहती है, अपना मुंह बंद रखो। जिसे सुनकर शुतु रोते हुए कहता है, ओह, तो तुमने मेरे साथ भी बाकी लोगों जैसा ही व्यवहार किया। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। तुम ही मेरी दुनिया थे, लेकिन अब तुम मुझे मारना चाहते हो। और यह कहते हुए वह बिजली की गति से झिंटा पर हमला करना शुरू कर देती है और फिर वह अपना हाथ झिंटा के पेट पर मारती है। लेकिन फिर वह अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाती और इसके बाद झिंटा पूरी ताकत से सुजुन पर हमला करता है। लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी सुजुन नहीं मरती। उसे जिंदा देखकर झिंटा फिर से उस पर हमला करने जाता है और यह हमला सुजुन को मार देता अगर यह महिला राक्षसी उसके सामने नहीं आती। और वह सुजुन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। सुजुन वहाँ से जाने लगती है। झिंटा इस राक्षसी के शरीर से अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह राक्षसी उसे ऐसा नहीं करने देती। लेकिन जाने से पहले सुजुन कहती है कि अब मुझे हर चीज़ से नफरत होने लगी है। मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगी, लेकिन सब कुछ खत्म होने से पहले मैं आखिरी बार तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। फिर यह राक्षसी हंसते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने अपना वादा पूरा कर ही दिया। मेरा उद्देश्य, मैंने भविष्य देखा है। आने वाले समय में राक्षस केवल लोगों के मनोरंजन के लिए कहानियां बनकर रह जाएंगे। वो चले जाएंगे और यहाँ मैं खुशी से मर सकता हूँ और यहाँ वो राक्षस मारा जाता है। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और गांव में लगी आग मांगने लगती है। जिसके बाद चिंता शिरायुकी के शव के पास आती है और रोते हुए कहती है कि मैं किसी की रक्षा नहीं कर सका। और फिर वो वहीं रोने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में मरम्मत का काम शुरू हो जाता है और इधर चिंता भी अपनी सारी पुरानी यादें छोड़कर यहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी गांव का मुखिया उससे मिलने आता है। इसके बाद चिंता उनसे कहता है कि वो ये गांव इसलिए छोड़ रहा है ताकि आने वाले समय में शैतानों के देवता को रोकने की तैयारी कर सके। और मुझे ये सब खत्म करना है क्योंकि दोस्तों, शैतानों का वो देवता झिंटा की बहन सुजुन होने वाली है। और क्योंकि सुजुन ने झिंटा के प्यार को मार दिया है, इसीलिए झिंटा सुजुन को मार देगा। लेकिन अगर हो सके तो वो भी शांति का रास्ता अपनाना चाहेगा। यह सुनकर गांव का प्राणी झिंटा को याराई तलवार देता है ताकि वह इसे अपने साथ ले जा सके। और अब चिंता इस तलवार का असली मालिक है और अब पुराने रीति रिवाजों के अनुसार उसके नाम में कांशी जुड़ जाएगा। अब जिन्या का नाम जिन्या है और इसके अलावा इस तलवार